हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 10 पार्ट से ऊपर बनने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए पार्ट कई सारे पार्ट्स में बांट दिया है। तो इसमें हम 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं और सिर्फ यहीं तक रखेंगे। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि थोड़े से बड़े हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10 है। तो फटाफट करते हैं। a1 1 है, बाकी मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ कैसे है, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं। c1 5 है, a2 2 है, b2 2 है, c2 10 है। a1 अपोन में a2 1/2 आया, b1 अपोन में b2 1/2 आया, c1 अपोन में c2 5/10, यानी कि 1/2 आया। तीनों बराबर हैं, तो क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो अब उसने कहा ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन बताओ। अच्छा, सॉल्यूशन कितने निकलेंगे इसके? इन्फिनाइट। तो बहुत सारे निकलने वाले हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? प्लॉटिंग। प्लॉटिंग करते हैं भैया। इन दोनों के डब्बे बना लेते हैं अलग अलग। ये बन गया पहली इक्वेशन का और ये बन गया दूसरी इक्वेशन का। अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो y कितना आ जाएगा? 5। और अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सेम इधर देखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 2 ज़ीरो जमा में 2y इक्वल टू 10, और 2y 10 के बराबर, और 2 से ये कट जाएगा 5। सेम ही आने वाले पॉइंट, और 1 रखोगे तो 4। ठीक है। मज़े की बात यह है, कोइंसिडेंट अब ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ बड़ा, अब क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है। अरे 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 अरे, थोड़े से बग आ गए हैं इसके अंदर हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखते हैं ज़रा क्या क्या पॉइंट है। 0 पे 5, 1 पे 4, 0 पे 5 और 1 पे 4। ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर बनेगी दूसरी लाइन। ठीक है। तो भाई सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, जो जो ये क्रॉस करेंगे तो सॉल्यूशन यही हैं आपके। x ज़ीरो है तो 5 आंसर आएगा, और 1 अगर x है तो 4 आएगा। ठीक है, ये इसके आंसर है, इन्फिनाइट। चलो भैया सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या कह रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। जल्दी जल्दी बताओ, a1 कितना है? 1, b1 कितना है? -1, c1 कितना है? 8, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? -3, c2 कितना है? 16। तो a1 a2 निकालते हैं 1/3, b1 b2 निकालते हैं 1/3, c1 c2 निकालते हैं 1/2। तो a1 a2 b1 b2 के बराबर है, बट c1 c2 के बराबर नहीं है। ये लाइन कौन सी होती है? पैरेलल। और पैरेलल के कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है।
चलो, दो निपट गए, दो पार्ट हो रहे हैं। थर्ड, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो a1 आया 2, b1 आया 1, c1 आया -6। अब यहाँ चलते हैं, a2 आया 4, b2 आया -2, ठीक है, और c2 आया -4। a1/a2 निकालते हैं, 2/4 आया 1/2। b1/b2 निकालते हैं, 1/2। तो पहली कंडीशन आ गई, a1 a2 जो है b1 b2 के बराबर नहीं है। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसी लाइन होती है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होती है। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? सर जी एक सॉल्यूशन निकलता है। वेरी नाइस। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसका निकलेगा सॉल्यूशन। एक्स वाई एक्स वाई। तो पहली इक्वेशन हम किसके लिए करते हैं? 2x + y - 6 = में 0। एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं। 0 रखोगे और सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 6। 1 रख दो, 1 रख दिया, 2 में से 6 गए, माइनस का 4 बचा और उधर जाकर +4 हो गया। तो 1 रखा तो 4 आ गया। अब इधर चलते हैं। ये इक्वेशन है आपकी 4x - 2y - 4 = में 0। 0 रख देते हैं एक्स की जगह। तो 4 × 0 - 2y और -4 उधर जाकर +4। y = 4/2 कट गया, -2 आंसर आया, -2। अब x की जगह 1 रख देते हैं। 4 × 1 - 2y - 4 = 0। सोल्व करोगे y कितना आ जाएगा? यहाँ से 0। तो x को 1 रखने पर 0 आ गया। चलो प्लॉट करते हैं फटाफट, ठीक है। ये बना हमारा ग्राफ। 0, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। पहली लाइन को प्लॉट करते हैं। x 0 पे 6, 1 पे 4। 0 पे 6 ये वाला आएगा, 1 पे 4, 1 पे 4 सॉरी यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगी। दूसरा, x 0 तो y -2 और x 1 तो y 0। x 1 तो y 0 यहाँ आएगा, और क्या था? x 0 तो y -2, -2 नीचे आएगा। अगर इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो कुछ ऐसे कटेगा। तो ये लाइन आपस में कहाँ कटेंगी? ये लगभग 2 पे कटेंगी, ठीक है। तो ग्राफ में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आने वाला है। मैंने तो अपना तुक्के से बनाया है, और तुक्के से मेरा भी आंसर कितना आ रहा है? x = 2 और y = 2। ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा है आपका फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है भैया? देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। पैरेलल लग रही है मेरे को। तो a1 2, b1 -2, c1 -2, a2 4, b2 -4, c2 -5। a1 a2 करते हैं। a1 a2 2/4 यानी कि 1/2, और b1/b2 -2/4 कट गया, 1/2।
C1 अपॉन में C2 करते हैं, जो कि आ रहा है -2 में -5। A1 A2 B1 B2 के बराबर आ रहा है, पर C1 C2 के बराबर नहीं आ रहा। तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। और पैरेलल है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। बिना ग्राफ के जो है काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ भी कर लेते हैं, सिक्स्थ सेवन्थ भी देख ही लेंगे, अगर ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है। फिफ्थ में क्या कह रहा है? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है भैया, लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें जो हैं हमें बतानी है। अब ब्रेथ जो है वो हमें माननी पड़ेगी, तब जाकर हमारी लेंथ आ जाएगी। ब्रेथ हमने मान ली x। ठीक है, चलो, और लेंथ हमने मान ली y और ब्रेथ मान ली हमने x। अब देखते हैं पहला क्या दे रखा है? हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर कितना है? 36। हाफ पैरामीटर का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। फुल पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ जमा में ब्रेथ, ये होता है फुल, है ना, रेक्टेंगल का। इसका हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो तो ये किसके बराबर होगा? 36 के। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? y प्लस एक्स इक्वल टू में 36। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब आगे और क्या कह रहा है? आगे आपको हिंट में और क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेंथ जो है, लेंथ वो 4 ज़्यादा है किससे? ब्रेथ से। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, 4 ज़्यादा है ब्रेथ से। अब दोनों के पहले क्या करने पड़ेंगे? आपको टेबल निकालनी पड़ेंगी, है ना, पॉइंट चाहिए होंगे, और फिर उन पॉइंट की हेल्प से आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत इजी होने वाला है। एक्स वाई, पहले इस इक्वेशन का निकालते हैं। अगर मैं एक्स कितना रखें? एक्स 20 रख लेते हैं। 20 रखूँगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36 था ना, तो y जमा में 20 इक्वल टू 36। 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 36 में से अगर 20 गए कितने बचे? 16, तो आंसर आया 16। सिमिलरली अब अगर x 16 रखूँगा तो y कितना आएगा? 20। तो इजी था, है ना, रख के देख लेना। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन का x अगर मैं 0 रखता हूँ y आएगा 4, रख के देख लो। 4 जमा 0 कितना आएगा? y, है ना। और अगर मैं x को रख लेते हैं 16, तो y आएगा 20। ठीक है, x की जगह 16 रख के देखो, y आ जाएगा 20। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे भैया, ग्राफ 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 ग्राफ। ये लो, ये ले सीधी लाइन, ये सीधी लाइन है नहीं सीधी। 4 4 का गैप रखेंगे, 4 8 12 16 20। 4 8 12 16 एंड 20। पहला क्या है? 20 पे 16 और फिर 16 पे 20। ठीक है, 16 पर 20 ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और एक है 20 पे 16, एक है 20 पे 16, तो ये बन गई लाइन हमारी एक। ठीक है, दूसरा 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 अब दूसरे देखते हैं। 0 पे 4 और 16 पे 20। 0 पे 4 ये हो गया, और 16 पे 20 यही हो गया, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। मज़े की बात देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है 16 और 20। तो 16 तो x पे आ रहा है, नीचे देखो इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल ये एक्स वाई आ रहा है ना, कितने पे आ रहा है? 16 पे। और इधर देखो y कितने पे जा रहा है? 20 पर जा रहा है। तो मतलब लेंथ जो है, लेंथ आएगी आपकी 20 और ब्रेथ आएगी आपकी 16 मीटर।
तो बहुत इजी था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इजी है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y - 8 = 0। और अब बोला है कि दूसरी इक्वेशन बनाओ ताकि लाइन इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, तीनों का बताना है। देखो भैया समझते, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाला काम है ये बस, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन जो है किसकी बना लेते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? इंटरसेक्टिंग की, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग के लिए आपका A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और C1 C2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधी सी बात है भैया, क्या करते हैं, A1 का डबल कर देता हूँ और B1 का ट्रिपल कर देता हूँ। डबल और ट्रिपल तो बराबर होंगे ही नहीं, तो यानी कि इसका डबल करते हैं 4x और इसका क्या करते हैं? ट्रिपल। 3y का ट्रिपल कितना है? 9y। और इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या होता था हमारा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या खेल था? A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यानी कि अगर ये डबल करूँगा तो ये भी डबल होएगा और ये भी डबल होगा, बराबर होने चाहिए। डबल कर रहे हो तो डबल डबल डबल, अगर 3 गुना कर रहे हो तो ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, या सेम इक्वेशन भी उतार दो, क्या दिक्कत जा रहा है, कॉन्सिडेंट लाइन ही तो है ना। तो हमारे पास क्या था? 2x + 3y - 8 = 0 था ना। डबल कर दो, 2x का डबल 4x, 3y का डबल 6y, -8 का डबल -16। माइनस में तो माइनस में रहेगा, प्लस में तो प्लस में रहेगा, तब जाकर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट बन जाएगी। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड थी हमारी पैरेलल की कंडीशन। अब पैरेलल लाइन के लिए आपके पास A1 A2 B1 B2 बराबर और C1 C2 बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये डबल कर रहा हूँ तो ये भी डबल होगा, लेकिन ये डबल नहीं होगा। तो अगर मेरे पास 2x + 3y - 8 = 0 है, तो 2x का डबल करा 4x, 3y का डबल करा 6y, -8 का डबल नहीं होगा तो -8 ही लिख दो, 0। कुछ भी लिख सकते हो, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, बट डबल नहीं करना। तो ये दोनों लाइन मिलकर क्या बन जाएंगी? आपकी पैरेलल लाइन बन जाएगी। इजी था ये वाला, है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन हमारा इसी पार्ट में जो है काम निपट जाएगा हमारा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ग्राफ बनाओ इक्वेशन का x - y + 1 = 0, और एक है 3x + 2y - 12 = 0। और कोऑर्डिनेट बताओ ट्रायंगल के जो इन लाइनों द्वारा बन रहे हैं और एक्स एक्सिस द्वारा बन रहे हैं, और शेड करो ट्रायंगुलर रीजन को। ओके भैया, तो पहले तो भैया इसका बॉक्स बनेगा, फिर इसका बॉक्स बनेगा, फिर उसमें क्या रखे जाएंगे भैया? पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्स की जगह ले लेते हैं 0 0 0 0। तो 0 - y + 1 = 0। -y + 1 उधर जाकर क्या हो जाए? -1, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया? 1। तो x 0 रखने पे y आ रहा है 1। तो अब भैया उल्टा ले लेते हैं, y ले लेते हैं 0। y 0 ले लेंगे तो x - 0 + 1 = में 0, +1 उधर जाकर हो जाएगा -1, तो x आ जाएगा -1। चलो ये पॉइंट निकल गए। अब आ जाओ इधर भैया जी, भैया जी, भैया जी, x की जगह ले लेते हैं 0, 3, यहाँ पे x की जगह आ गया 0 + 2y - 12 = 0। क्या बचेगा? 2y - 12 = 0, -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +12। 2 से ये कट जाएगा, कितने पर? 6 पर, तो ये आया 6। अब y ले लेते हैं, y ले लेते हैं 0 0 0 0। तो y 0 लेंगे तो 3x + 2, y की जगह 0,
माइनस उधर जाकर -12 + 12 हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ 3x, 3 से 12 कट गया 4 पर, तो x आएगा हमारे पास 4। अरे क्या लिख दिया 4। तो भैया जी ग्राफ बना ही लें, बना ही लो। ग्राफ बनाते हैं बढ़िया सा सुंदर सा। नीचे वाला ये मिटो देते, क्या आ जाता है पता नहीं, बग्स आ गए हैं, अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 4 5 6 पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट। पहले 0 पे 1, 0 पे 1 ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और x -1 तो y 0, x -1 तो y 0, ये बन जाएगा भैया हमारा पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। x 0 तो y 6, सॉरी x 0 तो y 6 ये वाला पॉइंट आ गया। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 तो y 0, x 4 तो y 0, ये बन गया हमारा लाइन। अब देखो ट्रायंगल ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वाला, ये रहा, मैं इसे शेड कर देता हूँ। अब इसके क्या बताने हैं हमें, वर्टिसेस बताने हैं। वर्टिसेस बताने मतलब पॉइंट बताने हैं, ये ए, ये बी, ये सी। सी पॉइंट तो आपको पता ही लग रहा है, एक्स कितना है 4 और वाई कितनी है 0, एक पॉइंट तो ये हो गया। और ये पॉइंट क्या है, एक्स है आपका -1 और वाई है आपका 0। बचा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना आएगा आप, ये यहाँ पे तो जा रहा है 2 पर और ये यहाँ पर जाएगा 3 पर। ठीक है, ग्राफ में बिल्कुल सही बनेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे तो रफ ड्राइंग है क्योंकि। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x2 y3, ये ए का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों वर्टिसेस जो है आपके ट्रायंगल के आ गए। ट्रायंगल देखो इधर भी बन रहा था, कुछ बच्चे गलती में ये कराते हैं, लेकिन उन्होंने एक्स एक्सिस बोला है क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस के साथ यही वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3.1 हमारी जो है कंप्लीट हो गई पार्ट 3 के अंदर। और अब जो है अच्छे से जो है आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से तैयारी करें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें।